फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कल हमने कृषि आधारित जो पद्धतियाँ हैं उनके नाम जाने थे कि कौन कौन सी पद्धतियों की मदद से हम फसल तैयार करते हैं। आज इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, यानी कि एक एक के बारे में जानते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है मिट्टी तैयार करना, यानी कि फसल उगाने का सबसे पहला चरण क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना। और मिट्टी को यदि हमें तैयार करना है तो हम मिट्टी को पलटते हैं। क्या करते हैं, पलटते हैं, या मिट्टी को पोला बनाते हैं। क्या करते हैं, पोला बनाते हैं। जैसे हम मतलब अपनी फसल होती है उसकी कटाई करते हैं और देखते हैं मिट्टी कितनी हार्ड हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ी सी पलट देते हैं, क्या कि उसमें तो हवा लग जाए और उसको जो भी मिनरल्स उसको चाहिए, चीज़ें चाहिए, अच्छे से वो ले ले और बीजों को भी आराम से अपन उसमें बो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं या क्या करते हैं, पलटते हैं। समझ गया कि नहीं। एक और फायदा होता है, जो भी पौधा होता है उसकी जड़ें गहराई तक जा सकती है और आराम से पानी खींच खींच के ला सकती है मिट्टी को पोला बनाने से। ठीक है, इसके अलावा बहुत गहराई में जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, फसल की जो जड़ें होती हैं, उन तक क्या होती है कि हवा पहुंच जाती है, और हवा पहुंच जाती है तो उस हवा के थ्रू क्या होता है कि मतलब मिट्टी में पोषक तत्व अच्छे से मिल जुल जाते हैं और आराम से अपनी फसल क्या होती है, डेवलप हो जाती है। समझ गया कि नहीं। अब मिट्टी को पोले करने का और फायदा है, ये फायदा है कि मिट्टी जो होती है इसमें केचुए होते हैं, है ना, तो केचुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। वो मिट्टी को पोला करते हैं का काम करते हैं कभी कभी, या मतलब मिट्टी को पॉजिटिव पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो काम आती है किसके, फसल के काम आती है। यानी कि एज ए मिनरल्स खाने पीने की तहत वो क्या करता है, उन चीज़ों का प्रयोग कर लेता है। समझ गया कि नहीं। तो अब अगर हमें कोई प्रश्न पूछता है कि मिट्टी तैयार करना से संबंधित कोई भी चीज़ बताओ या इससे संबंधित जानकारी बताओ, तो क्या बताएगा कि अपन मिट्टी को पोला इसीलिए करते हैं या मिट्टी तैयार इसीलिए करते हैं। पहली बात, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा, जो हवा होती है वो ज़मीन में गहराई तक जा सकती है और आराम से मिट्टी को मतलब अच्छा करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और उसके अलावा जो पानी होता है यानी कि पौधा होता है उसकी जड़ें भी गहराई तक जा सकती है। ये 3-4 कारण तो बता सकता है मिट्टी तैयार करने के। हाँ, केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। समझ गया कि नहीं। इसके अलावा ह्यूमस भी बनता है। क्या बनता है, ह्यूमस। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें जैसे खनिज, जल, वायु और सजीव ये भी मिट्टी के अंदर होते हैं। मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में होते हैं। ये क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं और मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो, यानी बहुत जीव जंतु तो होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, फसल के काम आते हैं और फसल का डेवलपमेंट अच्छा होता है। समझ गया मेरी बात कि नहीं, बताओ। यस, ऊपरी परत जो होती है उसमें कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे में वृद्धि करने में सहायक है। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं। यानी कि फर्स्ट की जो इतनी सी जगह होती है उसी में अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वो मिट्टी उलट पुलट होती रहती है और इससे जो अंदर के जो मतलब पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर की ओर क्या होते हैं, आ जाते हैं। इससे क्या है कि अपनी फसल अच्छी होती है। समझ गया मेरी बात कि नहीं। ये अपन ने देख लिया है मिट्टी तैयार करने से संबंधित। ठीक है, और थोड़ी जानकारी दे रखी है मिट्टी से संबंधित, उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा लेसन हम कवर करेंगे। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। याद रह जाएगा, ये परिभाषा याद रख लेना। हाँ, बोल देंगे। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को उलटने पुलटने तथा पोले करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बहुत अच्छा। ठीक है, पक्की कंटेस्ट कर लेना, ऐसे याद करना कि फिर कभी भूले ही नहीं, हमेशा याद रहे। ठीक है, अब उलटने पलटने के लिए हम या तो हल चला सकते हैं, हल या भले लकड़ी का लाओ भले ही लोहे का लाओ। ठीक है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ही सूख चुकी है, बंजर जैसी स्थिति बन गई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, पिलाई कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद अपन आराम से जुताई कर सकते हैं।
बाकी अपने नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जुताई कर लो, आराम से हो जाएगा काम, हल चल सकता है। समझ गया कि नहीं? अब एक सांवर के बारे में सुना होगा, एक लकड़ी का पट्टा जैसा होता है, ठीक है, उसको विज्ञान की भाषा में बोला जाता है पाटल। क्या बोला जाता है? पाटल। इस पाटल की मदद से क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब ढगले होते हैं, है ना, और डले होते हैं, उनको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है, यानी कि खेत का लेवल एक जैसा रखना जरूरी है। अगर खेत का लेवल एक जैसा नहीं रहता है तो जो पानी होता है वो प्रॉपरली सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा और अपनी फसल अच्छी नहीं होगी। इसीलिए खेत को समतल रखना जरूरी है। नौकरी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, खेती करेंगे तो भी ये जानकारी काम आएगी। ये सोच के पढ़ना है तो भी पढ़ना है, पर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ऐसे नहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना पढ़ाई कहाँ काम आती है, तो पढ़ाई खेती करने में काम आती है, उनको बोल देना, ठीक है। और ज़्यादा बोले तो बोलना बता जुताई किसे कहते हैं। समझ गया? ये कॉन्सेप्ट है अपना। यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम जरूर आएगा। ये तेरे जो कोर्स हैं सारे, ये कोर्स तेरे किसी भी क्लास में पढ़ेगा, जब 12th के बाद कोई सी परीक्षा देगा तो तू मेरे कोर्स वापस ज़रूर देखेगा। वो तेरे को उस समय भी असाइन होंगे, और नहीं होंगे तो भी तू मेरे को मैसेज कर देना, मैं एक्टिव कर दूंगा। तो उस समय भी तू क्या कर सकेगा? उन चीज़ों को पढ़ सकेगा जब ज़रूरत होगी तब। तो ये यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देके हम आराम से क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। पाठ में समझ जाता हाँ, तो अपन को पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर याद करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है। है। अंदर के अपन को एक एक चीज पाठ में से निकाल लेनी है। समझे मेरी बात? ऐसे फिर कभी कभी क्या होता है कि जब भी लोग खेती करते हैं तो उसमें जो जुताई करते हैं उससे पहले खाद डाल देते हैं। जो खाद जो होता है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, समझा ना? कभी कभी पहले ही खाद डाल देते हैं। और बुआई से पहले खेत में क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है कभी कभी। मतलब कभी कभी स्थितियाँ ऐसी होती है या अपने ज़मीन अगर अपन को नहीं लगता है कि यार इसमें अपनी फसल ढंग की नहीं होनी, तो अपन एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें कुछ न कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है औजार। जैसे एक स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या औजार हो सकता है? एक पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल। तो उसी प्रकार एक किसान के लिए भी बहुत सारे औजार होते हैं, उनकी बात अपन कर लेते हैं। उनका मेरे को पता है कौन कौन से। मैं बता रहा हूँ, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये प्रमुख औजार हैं। इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? आराम से अपनी खेती को सहज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अपन को इसमें नहीं आती है, ठीक है। अब एक एक की डिटेल दे रखी है। हम हल की बात करते हैं। किसकी? हल की। तो प्राचीन काल में जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का। जैसे खाद उर्वरक मिलाना है, या खरपतवार निकालना है, या मिट्टी को खुरचना है, इतने काम करने तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे? हल का प्रयोग कर लेंगे। औजार लकड़ी का बना होता है। ये जो औजार होता है किसका बना होता है? लकड़ी का। एक मिनट बेटा, इसको पढ़ा तुम्हें? हाँ पूछ। जोतने में वो एक पीछे छेद होता है, उसमें बीज डालते साथ में। हाँ, नहीं बोलते ना, नहीं बोलते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? नहीं वो जोतते हैं, वो छेद होता है उसमें साथ में डालते भी जाते हैं। हाँ, वो होता है, होता है। तूने कभी यूज किया उसका? मैंने देखा ही। मैंने यूज किया। मैं बोता था, छोटा था तो भी बोता था। हाँ, ऐसे दाने डालते थे और आराम से अपना काम हो जाता था। और कौन सा औजार देखा तूने? और वो ट्रैक्टर के फांदे नहीं है। हाँ, बैलगाड़ी तो देखी। अरे बैलगाड़ी तो देखी। हाँ, हाँ, वो तो आजकल हर कहीं मिल जाती है, लेकिन ट्रैक्टर आए ना वो कम हो गई थोड़ी थोड़ी, है ना? पहले वही थी, तो भी घेर पहले वही थी, अब कम हो गई है, समझे? बाकी उसमें ना तो डीजल चाहिए ना पेट्रोल,
बस नहीं सीएनजी न एलपीजी, है ना। बेल चाहिए और खाएंगे क्या, बेल चारा चूरी खा लेंगे ना, वहाँ डीजल तो लाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। उसमें बस चारे खिलाए। हाँ, नहीं कोई नुकसान, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। डीजल तो अनावश्यक गैसें रिलीज करता है, जब वो जलता है तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। सीएनजी उसमें से होता है लेकिन उससे कम होता है थोड़ा सा, समझे। तो ये ऐसी बात है कुछ। बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से उसे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। किसको खींचा जाता है, हल को। किसको खींचा जाता है, हल को। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, यानी 3 कोने वाली। एक कोना तो नीचे की ओर होता है, इसे फ्लैट होती है, इसे है ना, अपने अंगुलियों की तरफ फ्लैट होती है और ज़्यादा फ्लैट होती है। उसको फाल कहते हैं। हाँ, इसको किस नाम से जाना जाता है, फाल। फाल के नाम से। ठीक है, यह हल के ऊपर लगाई जाती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, हल शेप्ड। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। जो जुड़ी होती है ना बलदों के, उससे क्या होता है, जुड़ा होता है, वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। और फिर बैल आराम से गर्दन के ऊपर उस जोड़ी को रख देते हैं और अपना काम चालू। एक आदमी सरलता से अपना काम कर सकता है, बड़े मजे से करता है। न ही कोई प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कोई दिक्कत नहीं है। न ही कोई चीज खराब हो, न ही कोई मेंटेनेंस का पैसा, बिल्कुल फ्री का काम। ऐसे भी तो होता है ना, ट्रैक्टर जोतते हैं, पीछे है ना कीड़े होते हैं तो बहुत अरे ट्रैक्टर तो आवाज ही करता है, प्रदूषण भी करता है, सब कुछ दिक्कतें करता है। अपने इसमें क्या दिक्कत, लेकिन ट्रैक्टर ये एक समय बचा लेता है, कम समय में काम हो जाता है, ये फायदे वाली बात फैलता है। है। हाँ, फैलता है, प्रदूषण ही फैल रहा है, पर काम जल्दी हो रहा है, जल्दी घर पे आ गए, समझे। ये आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। यानी कुछ समय पहले तुमने देखा होगा, पहले तो लकड़ी से बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे लोहे के हल चले, और आज तो अपने ट्रैक्टर ठर्र ले गए, खेत हाका, छुट्टी हो गया काम, ऐसे। नहीं, बीज बोने वाला हाँ। ट्रॉली लेकर गए। अब हम बात करते हैं किसकी, कुदाली की। हाँ, लावण्या कुदाली देखी तूने, खदाड़ी खदाड़ी कदाली, उसी को कुदाली कहते हैं। क्या कहते हैं, खदाड़ी। कुदाली। तो बोल रही नहीं देखी हैं, फाड़िया देखा, उससे वो नहीं मोड़ते क्या, फाड़िया फाड़िया कहाँ देखा। हाँ, तेरे घर पे नहीं है, तेरे घर पे कुदाली है क्या, काम आता है ना तेरे घर पे क्या है, कुदाली है या क्या है, नहीं पता, कुदाली है। वो तो खोदने में काम आता है। ठीक है, तो तुम जानते हो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा महसूस करते हो कि भाई हम तो जानते ही नहीं जानना है अभी, अभी हम पानी नहीं पियेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे फिर पानी ही पानी पियेंगे दाब के। ठीक है, बाप पे यस। कुदाली की हम बात करें तो बहुत ही सरल हो जा रहा है, आराम से हाथ से अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, एक तो खरपतवार निकालना, ठीक है, खेत के अनावश्यक पौधे। दूसरा, मिट्टी को क्या करना, पोला करना, यानी कि जो हल्का काम है वही कुदाली भी थोड़ा बहुत कर लेती है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट क्या होती है, लगा रखी होती है। ठीक है, आसान है। अब ये चित्र देख ले, इसमें सारा बता रखा है हल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो बेल दिख रहे हैं यहाँ पे, बेल को जोत रखा है, ये जूड़ी रख रखी है बेलों के ऊपर, और एक बेल तेरी तरफ भी देख रहा है क्या, हैं, लेफ्ट वाला है राइट वाला, लेफ्ट वाला। हाँ लेफ्ट वाला तेरी तरफ भी देख रहा है, राइट वाला नीचे देख रहा है, और उधर पीछे किसान खड़ा है। ऐसा चित्र कौन बना सकता है, लेफ्ट वाले मैं बना सकता हूँ। पक्की बात है, पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, ऐसे सीखो ड्राइंग, अगली ड्राइंग तेरे लिए यही है, नोट कर लेना अभी से। चेंज भी कर बिना सकता देखा हूँ, देख। चेंज भी कर सकता हूँ, पर अनुमान है यही दूंगा। बिना देख रहे। ऐसे मत बोलना वो बोला था, नहीं बोला वो था, लेकिन चेंज भी हो सकती है। ये सेल ड्रिल मशीन। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सर यहाँ तक पढ़ लेते हैं, खाते मिलना। हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या है, पढ़ो आराम से। अब कुदाली को देख ले तुम, देख ली। हाँ दिख रही है कुदाली। एक ये मतलब कुदाली की पकड़ है, मतलब इस प्लेट को यहाँ से टच मतलब अटैच में रख रखा होता है। एक मुड़ी हुई प्लेट लग रही है,
एक छड़ है और एक जोत भी है और एक हैंडल भी है। ये मोटी प्लेट भी है। हाँ, ये थोड़ी सी स्पेशल कुदाली है, अपने तो देसी वाली होती है। हाँ अपने तो वो बोलते हैं। ठीक है, रोबोट तो कोई बात नहीं, बात चलो है अपने कुदाली, अपन उधर ही मान लेते हैं। जो है उसी का प्रयोग करेंगे। रोबोट लग रहा है। अब बात करते हैं कल्टीवेयर की। किसकी बात करें? कल्टीवेटर। जिसको हम टिलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टिलर। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं टिलर को? कल्टीवेयर। याद रह जाएगा कि नहीं? ले जाएगा। अब ये जो आजकल जुताई जो होती है वो किससे होती है? ट्रैक्टर से होती है। ठीक है, अब इससे पहले श्रम बच जाता है, काम कम करना पड़ता है, दूसरा समय भी बच जाता है। पहले तो सारा दिन लग जाता है खेत को जोतने में, आज 1 घंटे में काम हो जाता हो जाता है। बस यही से थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है काम। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो चित्र में ट्रैक्टर, और ये मयंक बैठा है। कौन बैठा है? हैं? मयंक बैठा है क्या? हाँ, फिर बैठा तो है, ट्रैक्टर चल थोड़ी रहा है, तो खड़ा है। खड़ा है तो बैठा है ना ऊपर। तो फिर जितना हाँ। जोड़ दिया। तो ये व्यक्ति देख लो, मयंक है, क्या कर रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है, मैं प्रदूषण कर रहा अब बात करते हैं बुआई की। किसकी बात करें? हूँ। बुआई। बुआई की। बुआई बहुत आसान काम है। इसमें क्या किया जाता है? अच्छी गुणवत्ता के बीजों को चुना जाता है, अन्य खेत में बोया जाता है। बीजों को चुना और बो दिया। अब बीजों बीज को चुनने के छांटा लिए है। कहाँ जाएंगे बेटा? बीज चुनने के लिए कहाँ जाएंगे? सब्जी हैं? दुकान पे। दुकान पे। कौन सी दुकान पे जाएगा? नई की दुकान पे। तो बीजों की दुकान पे। बीजों की दुकान कहाँ होती है? कहीं कहीं पे कभी मिल गया क्या तो बीज की दुकान पे? नहीं गया? जाता ना कभी? हर कहीं पे मिल जाती है। हर कहीं मिल जाती है, रास्ते में मिल जाती है, नहीं तो? इधर में तो नहीं मिलती। तो फिर कहाँ मिलती है? जैसे फतेहनगर में मिल जाती है। अच्छा, फतेहनगर में मिल जाती है। कीटनाशक दवाइयाँ जहाँ मिलती है ना, वहीं बीज भी मिल जाते हैं। ठीक है, खाद एवं उर्वरक मिलते हैं ना, वहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ ये तो अलग है। क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। अकोला में भी है। हाँ, तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चुना जाता है, उनको साफ किया जाता है, और स्वस्थ जो बीज होते हैं उनका प्रयोग करके आराम से अपन उनकी बुआई कर देते हैं। अब बीजों के चयन के बारे में कुछ जानकारी और भी हमें याद रखनी चाहिए, जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है। जो खोखले बीज होते हैं ना, हल्के बीज, ये पानी पर तैरने लग जाते हैं। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं, तो एक बार पानी में डाल देते हैं, तो जो बीज ऊपर ऊपर आ जाते हैं, हल्के फुल्के खराब बीज, उनको बाहर कर लेना है। फिर अच्छे अच्छे बीज होते हैं, उनका प्रयोग अपने खेतों में करते कर सकते हैं। ठीक है, बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है, यानी कि बीज किस किस से बोए जाते हैं। तो अब मयंक वाली बात यहाँ आ गई है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के इस्तेमाल किया जाने वाला औजार है कीप। औजार है कीप। क्या है? कीप। अब ये कीप के आकार का होता है ना, इसके अंदर बीज अपन डालते हैं, तो नुकीले सिरे वाले पाइप से क्या होता है, बीज जाता है और कहाँ चला जाता है? मिट्टी के अंदर। और खेल ठीक भी है, लग जाता है। ऐसे होप टाइप होता है, उसके अंदर अपन जैसे बीज डाला, नली से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है। नहीं, इसके ऊपर रखे ना, इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये नहीं है ये। अरे समझ गए मेरी बात कि नहीं? ये कीप जैसा होता है। और यहाँ पे देखो, ये एक तो मयंक है और दूसरा पवन, पवन। दोनों ही क्या कर रहे हैं? बीज बोल रहे हैं। बीज बो रहे हैं। अब ये मयंक किसकी तरफ देख रहा है? हैं? मेरी तरफ देख रहा है क्या? हाँ, हैं? और पवन किसकी तरफ देख रहा है? बीज की तरफ। बीजों की तरफ देख रहा है। देख लो कि सही तरीके से जा रहा है, नहीं जा रहा है, कचरा तो नहीं आएगा। इस तो ऐसे चल रहा है। एक उधर वाला बेल मेरी तरफ देख रहा है और इधर वाला बेल सामने देख रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर। पक्का ना? बहुत मजा आएगा। ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अपन को तो याद होना चाहिए बस, और परीक्षा में लिखना है बस। इतना सा काम हो गया तो मजा आ जाएगा। ये देखो सीडी ड्रिल मशीन भी दे रखी है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। क्या? सीडी ड्रिल मशीन। हाँ आज के ये हाँ, आज के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारी नलियाँ लगी होती है और बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से खेत जोतने का सब बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस मशीन में बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होती है और समय की भी इसमें बचत हो जाती है और श्रम की बचत भी इसमें हो जाती है। और
इसकी मदद से बीज बाहर होते नहीं तो पक्षी भी खाएंगे नहीं, बीज अंदर चले जाएंगे। तो अपन गहराई भी फिक्स कर सकते हैं कितनी जमीन के अंदर उनको सर भाई इसकी बोना है। कभी कभी उगने भी नहीं है बीज, हाँ हाँ, वो ज़्यादा गहराई में होते तो नहीं उगते हैं। उगते नहीं, वो बंद हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादा गहराई में होते ना बेटा तो नहीं उगते, उनका लेवल एक जैसा होना चाहिए। हाँ तो उग हाँ जाते हैं। तो उग जाते हैं। इतना तो ये बात अपन को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ट्रैक्टर वाला ऐसे होते हैं हाँ। तो उनको बोलना है कि जट हाँ, उनको बोलना है कि भाई आराम से कर, 100 रुपये ज़्यादा ले लेना, बीज नहीं होगे तो डबल मेहनत लग जाएगी। सही है ना? तो ये सीड ड्रिल के बारे में दे रखा है। इसमें भी श्रम भी बच जाता है और समय भी बच जाता है। अगला है सम्मान। ये सारी चीजें हमने देख ली। अगला है खाद एवं उर्वरक मिलना। उर्वरक की बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने में सहायता करते हैं, यानी कि मिट्टी का जो पोषक स्तर, यानी कि अपन भी खाना खाते हैं तो बाहर से कुछ न कुछ लाते हैं तभी तो खाना बनता है। कुछ चीज़ें अपन खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, गेहूँ है, मक्की है, लेकिन कुछ चीज़ें अपन बाहर से जैसे लेके आते हैं। नमक लाना पड़ता है, हल्दी लानी पड़ती है, मिर्ची लानी पड़ती है। हरी मिर्ची तो हम घर पे ही उगा सकते हैं, लाल मिर्ची भी उगा हरी सकते हैं। सब्जियां हम घर पे ही उगा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम घर पे ही बना सकते हैं और कुछ चीज़ें अपन को बाहर से लानी पड़ती है। उसी प्रकार जो खाद भी हम बाहर से लाते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं, फसल में डाल देते हैं, वो खाद के रूप में पोषक तत्व ले लेती है और अच्छे अच्छे मोटे हरी मोटे मिर्ची के बाद खाद लाल की मिर्च आती है। उर्वरक की बजाय खाद डाले तो अच्छा है। हाँ, खाद अच्छा अभी आगे आएगा, अंतर में बात करेंगे उसकी। ठीक है बेटा? तो मेरे को पूरी याद है। यस। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, यानी खनिज जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के द्वारा फसल को मिलते रहते हैं। इससे पौधों की वृद्धि होती है और किसान क्या होता है कि अलग अलग एक फसल उगाता है फिर दूसरी उगाता है, खेत को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसको पूरी कौन कर देता है? खाद। वो जो कमी होती है उसको खाद क्या कर देता है? पूरी कर देता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अब खाद की यदि बात करें तो खाद जो है कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? कार्बनिक। कार्बनिक को जैविक भी कहते हैं। अब ये कहाँ से मिलता है? तो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से, यानी कि भैंसों का गोबर, ठीक है, उसको खाद कहते हैं। सड़ी हुई पत्तियाँ, सड़े हुए पेड़ पौधे, ठीक है, जो चारा पेड़ जो मतलब भैंसें गाय नहीं खाती उनको भी हम क्या करते हैं? रोड़ी में डाल देते हैं और क्या होता है? सड़ जाता है और वो खाद के रूप में चेंज हो जाता है और उसका प्रयोग हम खेतों में कर लेते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है और कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं। बाकी जो चीज़ें खाद युक्त होती है ना, बहुत ज़्यादा खाद युक्त, उनसे कैंसर भी हो सकते हैं, बहुत सी स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो चलते ही जाएंगे। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, अपनी लाइफ लॉन्ग रहती है। लेकिन ये जो जिसमें अपन उर्वरक यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हानिकारक हमारे लिए होता है। ठीक है। अब गड्ढे में डाल दिया जाता है, फिर इसमें कुछ सूक्ष्म जीव छोड़ दिए जाते हैं। अपन तो नहीं छोड़ते हैं, फिर भी हो जाता है ना। अगर अपन मैन्युअली उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं, और वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं को जोड़ दिया जाता है। समझ गया कि नहीं? समझ गया। अब बात करते हैं उर्वरक की। किसकी? उर्वरक कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। इसमें क्या क्या होता है? जैसे देखो, यूरिया हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों भी साथ में आ जाते हैं। इनका प्रयोग किसमें करते हैं? अपन अपने खेत में करते हैं। इसका उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। समझ गए कि नहीं? जल प्रदूषण का भी ये स्रोत बन गए, यानी कि इनके कारण जल प्रदूषण भी होता है। इसीलिए ये बोल रहा है कि हमेशा हमें जैविक खाद का प्रयोग करना है, ना कि उर्वरक का। ठीक है, समझ गया कि नहीं? खाद का प्रयोग करना ठीक रहता है, बस ये बात इसमें बोल रखी है। ठीक है, बाकी इसमें मेरे को नहीं लग रहा है कोई काम की चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मेरे सामने आई है, राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और ये वायुमंडल में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं बताओ? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। याद हो गया?
कि नहीं? एक बार और बता देता हूँ। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में, यानी कि जड़ों की ग्रंथि जो गांठें होती है वहां पे पाए जाते हैं। समझ गया कि नहीं? समझ गए। ये कॉन्सेप्ट है अगला है खाद उर्वरक में अंतर। इसको पढ़ लें? हाँ सर, मेरे को आ रही। हाँ, पढ़ लेते हैं। फिर सिंचाई से अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। उर्वरक की यदि हम बात करें तो उर्वरक मानव निर्मित है, यानी कि मानव जो होते हैं वो किसको बनाते हैं? उर्वरक को बनाते हैं। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। ये मैंने बता दिया था अभी। ठीक है। और उर्वरक को हम कहाँ पे बनाते हैं? फैक्ट्रियों में। खाद को कहाँ पे बनाते हैं? अपने खेतों में ही बना लेते हैं। उर्वरक में ह्यूमस कम होता है या होते ही नहीं, और खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि बहुत सारा होता है ना। लास्ट है उर्वरक में पादप पोषक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और खाद में ये थोड़े से कम होते हैं। ठीक है। ये खाद और उर्वरक में अंतर हो गया है। खाद के लाभ यहाँ दे रखे हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है ना, और छिद्र युक्त होगी तो हवा का ट्रांसपोर्टेशन होगा जिससे फसल अच्छी होगी। ठीक है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और जैविक खाद में मिट्टी का गठन भी अच्छा होता है, सुधर जाता है। ठीक है। अब सिंचाई की परिभाषा। निश्चित अंतराल में खेत को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई से हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा।